हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे आईसीएससी क्लास 10th सेलिना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, पहले हम सॉल्व एग्जाम्पल कर रहे होंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे और इस तरह से ही हम पूरा चैप्टर फिनिश कर रहे होंगे। हम सॉल्व एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत से ऑफलाइन में भी बहुत से बच्चों को सॉल्व एग्जाम्पल में भी डाउट रह जाते हैं। ओके ओके, पहले सब तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं पहले, उसका थ्योरी एंड उसका फॉर्मूला। ओके, सीक्वेंस आप देखोगे, जैसे यहाँ पे एक सीक्वेंस है, फर्स्ट टर्म है 3, 6, 12, 24, 48, इस टाइप से है। ओके, अगर स्टूडेंट ने पहले, आप में सब में से किसी ने पहले अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर लिया है तो वहाँ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस होता था। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो होता है। ओके, जैसे यहाँ आप देखो फर्स्ट टर्म ये है, इसे आपने 3 से मल्टीप्लाई, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 6 मिला, फिर अगेन आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 12 मिला, फिर अगेन आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24, देन 2 से मल्टीप्लाई किया था 48। तो इट मीन्स ये सीक्वेंस आपको दिख रहा है यहाँ कंटिन्यूसली एक कांस्टेंट नंबर, ये जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ये कांस्टेंट है और इसे ही हम कॉमन रेशियो डिफाइन करते हैं। तो इट मीन्स इसके लिए अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म, इसे हम फर्स्ट टर्म डिफाइन करते हैं, ये हो गया फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म डिफाइन करते हैं एंड कॉमन रेशियो, एंड यहाँ 2 क्या है, कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म जो कि यहाँ 3 है एंड 2 है, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो फाइंड करने का मेथड क्या है, टर्म डिवाइड बाय प्रीसीडिंग टर्म, टर्म डिवाइड बाय प्रीसीडिंग टर्म। तो इट मीन्स अगर सपोज आपने टर्म डिवाइड बाय प्रीसीडिंग टर्म, इट मीन 6 डिवाइडेड बाय 3 फाइंड किया तो ये 2 होगा, या फिर अगर आपने थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म किया आपने तो 12 डिवाइडेड बाय 6 ये भी 2 होगा, या फिर आपने थर्ड टर्म बाय, सॉरी फोर्थ टर्म बाय 12 किया आपने, इट मीन्स 24 बाय 12 किया आपने तो ये भी 2 होगा, या फिर आपने 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म बाय फोर्थ टर्म किया आपने, 48 बाय 24 किया आपने तो ये भी 2 होगा। इट मीन्स टर्म डिवाइड बाय प्रीसीडिंग टर्म, टर्म डिवाइड बाय, यानी कोई भी टर्म डिवाइडेड बाय उसके पहले का टर्म, तो आपको कॉमन रेशियो मिल रहा होगा। और क्योंकि ये कॉमन रेशियो आप देखो 2 है, कांस्टेंट है, तो ये सीक्वेंस एक जीपी फॉर्म कर रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसका फर्स्ट टर्म 3 है एंड कॉमन रेशियो 2 है। ओके, हम जनरल फॉर्मूला ऑफ nth टर्म फाइंड कर सकते हैं, nth टर्म के लिए फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म को जनरली ए से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर काफी जगह कैपिटल ए से भी मिलेगा आपको। अगर ए सिंबल क्वेश्चन में ही यूज हो जाएगा तो उस केस में आप कैपिटल ए एज्यूम कर सकते हो, एंड स्मॉल आर, कॉमन रेशियो को स्मॉल आर या कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर ये सारे सिंबल्स स्मॉल ए स्मॉल आर क्वेश्चन में ही यूज हो जा रहा है तो आप उस केस में कैपिटल ए एंड कैपिटल आर एज्यूम करोगे फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो को। ओके, तो फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट टर्म ए है, आपने आर से मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ कॉमन रेशियो है, स्मॉल आर से अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो सेकंड टर्म आपको मिलेगा ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब, फिफ्थ टर्म ए आर रेज टू पावर 4। सिमिलरली आप ये देखोगे यहाँ, तो जो भी टर्म है उसका पावर एक कम है। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है। तो अगर आप पैटर्न ऑब्जर्व करोगे तो T1 में R तो है ही नहीं, R की पावर 0 है, T2 में R की पावर 1 है, इट मीन्स 1 लेस, 2 से 1 लेस, T3 में R की पावर 2 है, इट मीन्स 3 से एक कम, T4 में R की पावर 3 है, इट मीन्स 4 से एक कम, T5 में R की पावर 4 है, इट मीन्स 5 से एक कम। सिमिलरली Tn में क्या होगा, Tn हो जाएगा A R रेज टू पावर n से एक कम, इट मीन्स n माइनस 1। तो ये हो गया nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला। इट मीन्स सिंपली nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला हो गया A R रेज टू पावर n माइनस 1। ओके, और अगर आपने कैपिटल आर, कैपिटल ए एंड कैपिटल आर एज्यूम किया होता तो उस केस में हम फॉर्मूला ये बोल रहे होते, nth टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो रेज टू पावर n माइनस 1, इससे 1 लेस, एक कम। ओके, तो ये करने के बाद अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट, ओके, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ काफी सारे पार्ट्स हैं, ये फर्स्ट पार्ट है, आप अपने बुक को भी साथ में ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमने देखा था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो कांस्टेंट होता है। आप देखो यहाँ कॉमन रेशियो 2 2 2
2 2 2 ये कांस्टेंट है, इट मीन्स हम बोलेंगे कि वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ओके, तो यहाँ हम कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं। ये क्या है, ये T1 है, ये T1 है, ये T2 है, ये सिमिलरली ये T3 है, ये T4 है, ये T2 है। ओके, ये T1 है। ओके, तो इट मीन्स हम क्या करेंगे, टर्म डिवाइड बाय प्रीसीडिंग टर्म, इट मीन्स T2 डिवाइडेड बाय T1 आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, T2 डिवाइड बाय T1 इट मीन्स 2√2 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 कैंसिल इक्वल टू √2, राइट। अब आप T3 डिवाइड बाय T2 चेक करोगे, T3 डिवाइडेड बाय T2, टर्म डिवाइड बाय उसके पहले का टर्म, उसके जस्ट पहले का टर्म, T3 डिवाइड बाय T2 इट मीन्स 4 बाय 2√2, 4 बाय 2√2। ओके, तो ये 2 से आप कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो ये हो गया 2/√2। ओके, अब इसके बाद सिंप्लीफाई करने के लिए या फिर आप रैशनलाइजेशन कर सकते हो, या फिर आप जानते हो कि 2 को आप क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √2, √2 कैंसिल इज इक्वल टू √2। ओके, तो यहां भी आप देखोगे √2 है। एक बार यहां भी चेक कर लेते हैं, ये है फोर्थ टर्म T4 डिवाइड बाय T3, T4 डिवाइड बाय T3 इज इक्वल टू 4√2, 4√2 डिवाइड बाय 4, 4 कैंसिल इज इक्वल टू √2। ओके, तो आप देखोगे √2 कांस्टेंट है, इट मींस कॉमन रेशियो इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू √2, देयरफॉर ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ओके, इट मींस बेसिकली आपको क्या चेक करना होता है, टर्म डिवाइड बाय प्रीसीडिंग टर्म, टर्म डिवाइड बाय प्रीसीडिंग टर्म, टर्म डिवाइड बाय उसके जस्ट पहले का टर्म, T2 बाय T1, T3 बाय T2, T4 बाय T3, आपने चेक किया, ये सारे ही कांस्टेंट आ रहे हैं, √2। ओके, क्लियर है। एक बार आपके बुक का भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। आप देखो ये आपके बुक में भी उसने किया हुआ है, ये है, आप देखो यहाँ √2 आ रहा है, √2, इट मीन्स दिस इज ए जीपी विद कॉमन रेशियो √2। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आप देखोगे, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग, इट मींस ये भी सेकंड पार्ट है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीपी। अब भी यहाँ क्या करोगे, T3, ये T1 T2 T3 T4 आपको कॉमन रेशियो चेक करना होगा। ओके, तो इसे थोड़ा हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखो ये T1 है, T1 T2 T3 T4, राइट, T1 T2 T3 T4। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, T2 डिवाइडेड बाय उसके जस्ट पहले का टर्म T1, राइट, इट मीन्स 2/3 डिवाइडेड बाय 1/3। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो ये होगा 2/3 इंटू 3/1, इट मीन्स 3 कैंसिल, 3 कैंसिल, ये 2 आ गया, राइट। फिर आप क्या करोगे, T3/T2 कर रहे होंगे हम, राइट, T3/T2 कर रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 डिवाइड बाय 2/3, 1 डिवाइडेड बाय 2/3, ये हो जाएगा 1 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 3/2, राइट। तो आप यहीं पे चेक कर सकते हो, ये अनइक्वल आ गया है, इट मीन्स टर्म डिवाइड बाय प्रीसीडिंग टर्म, जब आप फर्स्ट एंड सेकंड का कंपेयर किए तो ये कांस्टेंट नहीं है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3/2 आ रहा है, इट मीन्स नॉट अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्योंकि कॉमन रेशियो कांस्टेंट नहीं है, राइट, कॉमन रेशियो आर इज नॉट अ कांस्टेंट। ओके, क्लियर है, ये आर चेंज हो गया, यहाँ कॉमन रेशियो चेंज हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हो, दिस बाय दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, सीक्वेंस इज नॉट अ जीपी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आप देखोगे तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ओके, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीपी, तो यहाँ भी हमें जीपी चेक करना है, तो ये हो गया T1, ये T1, ये T1 T2 T3, राइट, T1 T2 T3, इट मीन्स यहाँ भी आप चेक करोगे T2 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू 8/4, तो ये 2 मिलता है आपको, एंड T3 डिवाइड बाय T2, तो ये आप चेक करोगे 16/8, तो ये भी आप कैंसिल करोगे तो ये भी आपको 2 मिलता है, इट मीन्स ये कांस्टेंट है, इट मीन्स इट इज एन जीपी। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो कॉमन रेशियो इज 2, देयरफॉर दिस फॉर्म्स अ जीपी विद कॉमन रेशियो 2, इट मीन्स ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि कॉमन रेशियो कांस्टेंट है। यहाँ भी आप चेक करोगे
विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीपी, तो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इट मीन्स ये है T1, ये T2, ये T3। ओके, तो यहाँ भी आपको क्या करना है, टर्म डिवाइड बाय प्रीसीडिंग टर्म, इट मीन्स सेकंड टर्म बाय फर्स्ट, इट मीन्स T2 बाय T1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई। ओके, तो आप देखोगे यहाँ सिर्फ एक x ज़्यादा है, तो वाई वाई तो कैंसिल हो गया, एंड x ये आप पावर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, यहाँ पावर 2x की पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बेस सेम है, या फिर आप सिंपली कट भी कर सकते हो, ये हो जाएगा 2 - 1 इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1, यानी सिंपली x। ओके, हमने कौन सा लॉ यूज किया, हमने एक्सपोनेंट का लॉ यूज किया, a रेज टू पावर m डिवाइड बाय a रेज टू पावर n, a रेज टू पावर m माइनस n। यहाँ की बेस क्या है, बेस a है, पावर m है, बेस a है, पावर n है, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि दोनों डिवाइड में हो रहे हैं। ओके, यहाँ भी x बेस है तो x सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ पावर 2 था, यहाँ 1, तो ये x आ गया। ओके, सिमिलरली यहाँ भी कर रहे होंगे हम, T3 डिवाइडेड बाय उसके पहले का टर्म T2, T3 है x क्यूब y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर y। ओके, तो y कैंसिल इज इक्वल टू यहाँ x का पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x रेज टू पावर 2 माइनस 1 मिनट, यहाँ पे ये पावर सब्ट्रैक्ट होंगे तो x रेज टू पावर 3 माइनस 2, x रेज टू पावर 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, यही सेम लॉ यूज किया है हमने, इज इक्वल टू x। ओके, तो आप चेक कर सकते हैं कॉमन रेशियो कांस्टेंट है, कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, x आ रहा है, राइट, तो इट मींस ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, राइट, क्यों, क्योंकि कॉमन रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, कॉमन रेशियो टर्म डिवाइड बाय प्रीसीडिंग टर्म। ओके, आप बुक का भी सॉल्यूशन देख सकते हो, ये कॉमन रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, देयरफॉर इट इज अ जीपी एज कॉमन रेशियो इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू x। ओके, if the first two consecutive terms of geometric progression is this and this, find its sixth term। okay, first two term given है and find its sixth term। okay, तो हमें क्या मालूम है, first two consecutive terms of GP, it means ये क्या है, ये एंड ये गिवन है, इट मीन्स ये T1 है एंड ये T2 है, राइट, तो इट मीन्स A गिवन है, A इक्वल टू 125, राइट, एंड आप कॉमन रेशियो फाइंड कर सकते हो, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू T2 बाय T1 इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 125, ये कैंसिल होगा 5 टाइम्स, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, इक्वल टू 1/5। तो कॉमन रेशियो आपने फाइंड कर लिया एंड फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिया, तो आपके पास nth टर्म का हमें मालूम है, nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a r रेज टू पावर n माइनस 1, राइट, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे होंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, तो ये फॉर्मूला है T6 हमें फाइंड करना है, तो T6 इज इक्वल टू a r रेज टू पावर, वहाँ जैसे n माइनस 1 है तो यहाँ 6 माइनस 1 इज इक्वल टू a r रेज टू पावर 5। ओके, a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हमने, a 125 है, 125 इंटू r है 1/5, 1/5 रेज टू पावर 5। ओके, तो इसे सॉल्व करने का सिंपल मेथड हम 5 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर पाओ। 125 क्या हो गया, ये 5 क्यूब है और ये 5 इस पे शिफ्ट हो जाएगा इंटू 1/5 रेज टू पावर 5, राइट। अब आप पावर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर आप इसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लो या फिर इसे न्यूमरेटर में, तो हम इसे डिनोमिनेटर में करेंगे तो ये पावर निगेटिव के साथ नीचे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1/5 रेज टू पावर 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/5 स्क्वायर, यानी ये आ रहा है 1/25। इट मीन्स हमें 6th टर्म मिल गया 1/25। सिंपली हमें फर्स्ट टर्म गिवन था एंड सेकंड टर्म भी गिवन था, तो हमने सेकंड टर्म बाय फर्स्ट से हमने कॉमन रेशियो फाइंड किया, फिर हमने सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। ओके, आपके बुक में उसने थोड़ा डिफरेंट किया है, उसने ए एज्यूम किया, ए आर एज्यूम किया, फिर दोनों को डिवाइड किया, आप भी ऐसा कर सकते हो, और यहाँ उसने एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड किया है, राइट, 125/5 रेज टू पावर 5 फाइंड किया है, राइट, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आप एग्जैक्ट फाइंड करके फिर डिवाइड करो, आप फाइनली आंसर वही आएगा 1/25। आप देख सकते हो यहाँ हमने 5 की पावर में कन्वर्ट करके सिंपल सब्ट्रैक्शन किया, तो ये ज़्यादा, अगर आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्लियर है तो ये मेथड ज़्यादा फास्ट होगा, आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, आपको 5 रेज टू पावर 5 का वैल्यू नहीं फाइंड करना पड़ा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट, ये आप देख सकते, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस। ओके, नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं, तो आप देख सकते हो ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, राइट, तो ये T1 है,
ये T2 है एंड ये T3 है। तो इट मीन्स आपको जो फाइंड करना है, आपको T4, T5 एंड T6 फाइंड करना है, राइट। T4, T5 एंड T6 फाइंड करना है एंड ये गिवन है। ओके तो सिंपल हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। nth टर्म का फॉर्मूला अपने पास है, nth टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू ए आर रेज टू पावर n माइनस वन। ओके तो T1 गिवन है, तो इट मीन्स अपने पास A इक्वल टू 36 जो कि T1 है, राइट। एंड R फाइंड कर लेंगे। R क्या होता है, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म इट मीन्स 12 बाय 36, 12 डिवाइडेड बाय 36, ये हो गया, कैंसिल होगा 1/3। आप यहाँ भी चेक करोगे 4 डिवाइडेड बाय 12 आप करोगे तो वहां भी 1/3 मिलेगा। इट मीन्स आप T3/T2 करोगे तो भी आपको कॉमन रेशियो 1/3 मिलेगा। तो ये हमने फाइंड कर लिया A एंड R। अभी T4 फाइंड करते हैं। T4 nth टर्म का फॉर्मूला यूज किया हमने। ओके तो T4 हो जाएगा A R रेज टू पावर 4 माइनस वन इक्वल टू A R क्यूब। ओके तो A का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया 36, 36 इंटू R क्यूब। R हमने फाइंड किया 1/3, इट मीन्स 1/3 का क्यूब। ओके तो ये आप देखोगे 36 इंटू 1/27 होगा। 9 से कैंसिल करते हैं, 9 से कैंसिल करोगे तो आप देखोगे ये होगा 4 एंड ये 3, तो ये हो गया 4/3, 4/3। ओके 4/3 तो हमें T4 मिल गया। अब T5 कैलकुलेट कर सकते हैं हम, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे nth टर्म का। T5 क्या होगा, A R रेज टू पावर n माइनस वन की जगह यहाँ 5 माइनस वन आएगा। 5 माइनस वन इज इक्वल टू A R रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू A का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 36 है, 36 है एंड इनटू 1/3 रेज टू पावर 4, राइट। तो ये हो जाएगा 36 इंटू 1/3 रेज टू पावर 4 होता है आप 27 इंटू 3 81, 81। तो यहाँ अगेन आप 9 से कैंसिल करोगे तो ये 4 एंड ये हो जाएगा 9 से 9, तो ये हो जाएगा 4/9, 4/9। और आप ये सिंपली अगर आपने ये कर लिया है, आपको मालूम है कॉमन रेशियो 1/3 है, तो आप सिंपली यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते थे कि इसमें सिंपली आपको R से मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स 4/3 इंटू R जो कि 1/3 है, तो आप देखोगे आपको 4/9 मिल रहा है। क्लियर है। सिमिलरली T6 हम वैसे ही करते हैं, T5 इंटू R, राइट, क्योंकि R से मल्टीप्लाई करने पे आपको नेक्स्ट टर्म मिलता जाता है। आप वैसे ऐसे भी कर सकते हो, मैं ऐसा कर ले रहा हूँ अभी, आप ऐसा भी कर सकते हो फॉर्मूला यूज करके। तो T5 है 4/9, 4/9 इंटू 1/3, ये हो जाएगा 4/27। क्लियर है। तो हमने फॉर्मूला यूज किया, हमने पहले फर्स्ट टर्म गिवन था, कॉमन रेशियो फाइंड कर लिया, फिर फॉर्मूला यूज किया, फिर T6 हमने डायरेक्ट T5 में R से मल्टीप्लाई करके मिला है। तो अब हमारा नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आ गया, 4/3, ये 4/3, 4/3 है अपना आंसर, देन 4/9 है, देन 4/27 है। ओके आप सॉल्यूशन देख सकते हो अपने बुक में, 4/3, 4/9, 4/27। उसने थोड़ा डिफरेंटली किया, आप इस तरह से भी कर सकते हो, किया वही है, बस उसने स्टेप्स कम लिखे, कैलकुलेशन उसे भी करना पड़ा होगा। यहाँ के बाद उसने डायरेक्टली आंसर लिख दिया है। ओके यहाँ के बाद आपको कैलकुलेशंस करने होंगे। ओके ठीक है। तो यहाँ भी आपने फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिया, 36 एंड R फाइंड कर लिया 1/3। क्लियर है। ओके आपको इस तरह से शो करना होगा, दिस फॉर्म्स अ जीपी, ये वाला पार्ट आपको करना होगा। ये ऑब्वियस है, आपको करना होगा ये, क्योंकि आपको ये शो करना होगा कि ये कॉमन रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, दैट इज दिस इक्वल टू सारे 1/3 के इक्वल आ रहे हैं। इट मींस कॉमन रेशियो कांस्टेंट है, इट मींस इट फॉर्म्स अ जीपी। फिर आपको फॉर्मूला यूज करना होगा। ओके उसने अभी तक फॉर्मूला यूज करना स्टार्ट नहीं किया है, फॉर्मूला से ही आप फॉर्मूले से ही कर लेना, ये भी फॉर्मूला डायरेक्टली फॉर्मूला यूज किया उसने भी। ओके फाइंड विच टर्म ऑफ दिस जीपी, यहाँ जीपी गिवन ही है, जीपी है, इज -384, is -384। ओके ऑल्सो फाइंड द सिक्स्थ टर्म फाइंड करना है फ्रॉम द एंड ऑफ द गिवन जीपी, फ्रॉम द एंड ऑफ द गिवन जीपी। ओके तो सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला भी हम कर रहे होंगे, जो कि होता है L 1/R रेज टू पावर n-1, वो भी कर रहे होंगे हम। ठीक है तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये कैसे करें। ओके तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म गिवन है, तो ये फर्स्ट टर्म है आपका, तो इट मीन्स A इक्वल टू 3 गिवन है, एंड ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ओके तो कॉमन रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू T2
डिवाइडेड बाय T1, राइट, जो कि यहाँ क्या है -6 डिवाइड बाय 3, इट मीन्स ये -2 है। ओके, आप चेक भी कर सकते हो, इसे आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको +12 मिल रहा है, इसे फिर आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे आपको -24 मिल रहा है। क्योंकि कॉमन रेशियो नेगेटिव है, इसलिए आप देखोगे ऑल्टरनेट टर्म नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा चलता रहेगा, क्योंकि नेगेटिव से आप नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक? एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हो, आपके बुक का सॉल्व एग्जाम्पल ही है ये। ओके ओके, तो ये हम कंटिन्यू करते हैं। हमने ए मिल गया हमें, हमने आर फाइंड किया, कॉमन रेशियो फाइंड कर लिया है। ओके, अभी उसने बोला फाइंड विच टर्म ऑफ जीपी इज -384। तो हमारे पास यहाँ भी हम nth टर्म का फॉर्मुला यूज करेंगे, nth टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू ए आर रेज टू पावर n -1, राइट, ये फॉर्मुला हम यूज कर रहे होंगे। हम एज्यूम कर लेते हैं लेट -384 बी nth टर्म ऑफ गिवन जीपी, यानी हमने उसे nth टर्म एज्यूम कर लिया, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि कौन सा टर्म है, तो हम क्या करते हैं उसे एज्यूम कर लेते हैं। यही आपको हर बार ऐसा ही करना होगा, जब भी अगर सपोज ऐसा कोई टर्म है और वो कौन सा टर्म है ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो आपको यही करना होगा। आपको क्या करना होगा कि ये टर्म, क्योंकि हमें नहीं मालूम है एग्जैक्टली कौन सा टर्म है, तो हम एज्यूम कर लेंगे nth टर्म है, और वहां से हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूशन के बाद एक इक्वेशन मिलेगा, और फिर हम n का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो हम एज्यूम कर लेंगे लेट दैट बी -384 बी nth टर्म, तो इट मीन्स Tn इज इक्वल टू लेट nth टर्म इज इक्वल टू -384, राइट। तो nth टर्म का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा ए आर रेज टू पावर n -1 इक्वल टू -384। इट मीन्स ए आप देखोगे यहाँ 3 है, 3 एंड कॉमन रेशियो हमने फाइंड किया है -2 रेज टू पावर n -1 इक्वल टू -384। ओके, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। 3 इधर जाएगा, डिनोमिनेटर में डिवाइड होगा, तो -2 रेज टू पावर n -1 इक्वल टू -384 डिवाइड बाय 3, -384 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो आप देख सकते हो ये डिविजिबल है 3 से, तो 3 से आप कैंसिल करोगे तो ये होगा 1 2 दैन 24 8। ओके, 128 आप चेक कर सकते हो, 3 से आपने कैंसिल किया, 1 दैन 2 24 8। ओके, एंड माइनस साइन है, तो इट मीन्स -2 रेज टू पावर n -1 इक्वल टू -128। ओके, अब 128 आपको इसे भी 2 की पावर में एक्सप्रेस करना होगा, या फिर -2 की पावर में एक्सप्रेस करना होगा, क्योंकि यहाँ -2 की सम पावर है। इसे भी हम अगर -2 की सम पावर के फॉर्म में इक्वेट कर दे, तो हम दोनों के एक्सपोनेंट्स को, दोनों के पावर को हम इक्वेट कर सकते हैं। अगर बेस सेम है, इसे हम क्या बोलते हैं, बेस, इसे हम बोलते हैं पावर को एक्सपोनेंट। तो यहां भी अगर हम बेस सेम कर ले -2, तो हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो 128 का जब आप फैक्टराइजेशन करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 से किया 64, फिर 2 से किया 32, फिर 2 से किया 16, फिर 2 से किया 8, एंड 8 है 2 क्यूब, राइट। ये हमें मालूम है 2 क्यूब है, वैसे ये भी आपको मालूम है, ये होता है 2⁵5 6 7, तो बेसिकली ये 2⁵7 m। तो आप -2⁵7 करोगे, यहाँ काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, एंड 8 है 2⁵3 होता है ये, तो 1 2 3 4 एंड 3 7। ओके, आप पूरा कर सकते हो चाहो तो इट मीन्स ये हो जाएगा -2⁵n -1 इज इक्वल टू, इसका आप यहाँ पे, क्योंकि 128 का हमने किया था सिर्फ, तो 128 है 2⁵7। इट मीन्स क्योंकि मुझे -2 बेस चाहिए, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं -2⁵7। रीजन, क्योंकि ये ऑड पावर है, तो जो आप 7th पावर इसका फाइंड करोगे तो माइनस साइन, ये नेगेटिव नंबर मिलेगा आपको -128 मिलेगा। 2 की पावर 7 128, एंड माइनस का 7 पावर, इट मीन्स आप देखोगे वो नेगेटिव ही मिलेगा। ओके, फिर अब देखो हमने बेस को सेम कर लिया है, तो हम पावर्स को डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ भी -2 बेस है, मीन्स n -1 इक्वल टू 7, बेस सेम है इसलिए हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं। n -1 इक्वल टू 7, इट मीन्स n इक्वल टू 7 + 1 n इक्वल टू 8। तो इट मीन्स ये हमें मिल गया 8th टर्म। इट मीन्स ये क्या है, ये T8 है, राइट। ये आप देखोगे ये 8th टर्म है। ओके, ये 8th टर्म है,
सॉल्यूशन भी देख लो, आपके बुक में उसने सॉल्व किया है। दिस फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन रेशियो उसने फाइंड किया -2, देन -384 nth टर्म। इफ दिस बी द nth टर्म, राइट, अगर सपोज nth टर्म आपने एज्यूम कर लिया गिवन जीपी का, तो आपने nth टर्म के फॉर्मूले से, जो कि ये tn का फॉर्मूला है, राइट, आपने उससे इक्वेट किया। फिर ये पूरा सॉल्व करने के बाद आप देखोगे -128 का उसने फैक्टराइजेशन किया है, और फाइनली उसे उसने -2⁻7 में एक्सप्रेस किया। फिर पावर को इक्वेट करके n-1 = 7 n = 8। दिस इज 8th टर्म ऑफ गिवन जीपी। ओके, क्लियर है? तो आप देखो, हमने भी, आप उस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, फिर फाइनली आपको n = 8 मिलता है। अब फिर सेकंड पार्ट था इसका, फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द एंड गिवन जीपी। एंड से 6th टर्म फाइंड करना है आपको, राइट, एंड से 6th टर्म फाइंड करना है। अब इस पार्ट का क्या है, इस पार्ट को कैसे करेंगे? या फिर आप डायरेक्टली फॉर्मूला कर सकते हो, L 1/r⁻n-1। L लास्ट टर्म है, R कॉमन रेशियो है, देन nth टर्म फ्रॉम द एंड। nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला ये है। ओके, ये फॉर्मूले का हम थोड़ा डेरिवेशन देख लेते हैं, फॉर्मूला थोड़ा समझ लेते हैं। आप ये फॉर्मूला कर लोगे, सिंपली आपको क्या करना है, L आपने रखा, R का वैल्यू -2 है एंड n = 6 है। फॉर्मूला क्या है? L 1/r⁻n-1। इस फॉर्मूले को हम थोड़ा देख लेते हैं कि आपको क्लियर हो जाएगा कि nth टर्म, सपोज कोई, इस फॉर्मूले का थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सपोज कोई जीपी है, सपोज कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, फर्स्ट टर्म A है, AR है, ठीक है, 1 2 3 4 5, T1 T2 T3 T4 T5। ओके, तो ये हमने टर्म्स फाइंड किए, राइट। अब ये देखो आप, ये कंटिन्यू हो रहा है, एंड फिर लास्ट में इस जीपी में अगर n टर्म्स हैं, आप ध्यान देना, इस जीपी में अगर n टर्म्स हैं, तो लास्ट टर्म होगा nth टर्म, लास्ट टर्म होगा nth टर्म, और nth टर्म का हमने फॉर्मूला डिराइव कर किया हुआ है पहले से, AR⁻n-1, राइट। ये n टर्म्स है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म को ही हम क्या डिफाइन करते हैं, कभी कभी लास्ट टर्म को L से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यहां तक अगर से क्लियर है आपको, तो फिर हम आगे इस तरह से देखेंगे इसे, फॉर्मूले को, राइट। बीच में काफी सारे टर्म्स हैं, तो यहां आप देखोगे ये nth टर्म है, तो इसके पहले का जो टर्म होगा वो n-1th टर्म होगा, उसके पहले का जो टर्म होगा वो n-2th टर्म होगा, राइट। आप इस तरह सोच सकते हैं, अगर ये T100 है तो ये T99 होगा, ये T98 होगा। ये 100-1 किया आपने तो T99, ये 100-2 किया तो T98। ये डिक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में, राइट। ओके, तो इट मीन्स यहां जो आपको मिलेगा AR⁻n-1, इट मीन्स n-2। फिर सिमिलरली यहाँ AR⁻n-3। ओके, इस तरह से आप देखो, R मल्टीप्लाई होगा तो ये मिलेगा, फिर R मल्टीप्लाई होगा तो ये मिलेगा। इट मीन्स ये कंटिन्यूअस कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब यहां आप देखो, यहां ध्यान से आप देखोगे, तो जब फर्स्ट टर्म आपको यहां मिलेगा, अगर आप जीपी को इस साइड से देखोगे, अगर आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को इस साइड से देखोगे, क्योंकि आपको जब फाइंड करना है तो इस साइड से 6th टर्म फाइंड करना है, राइट। ओके, अगर आप यहाँ पे आप देखो, यहाँ फॉर्मूले का अगर डेरिवेशन आपको नहीं समझना है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली आप नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल देख सकते हो। बट एक बार बस इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लो तो आपको फॉर्मूला याद भी रहेगा। ओके, ये क्योंकि फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, आप यहाँ आर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इस जीपी का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, राइट। आप इस डायरेक्शन में देख रहे हो, ये आपका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। अगर आप ऐसा देख रहे हो तो उस केस में क्या है कि आपको, आप अगर आप इस डायरेक्शन में देख रहे हो तो आर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट। अगर आप इस डायरेक्शन में जीपी को देख रहे हो तो आप आर से, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ए के बाद आपको ए आर मिला, फिर आर से मल्टीप्लाई किया आपने, आपको ए आर स्क्वायर मिला, फिर आर से मल्टीप्लाई किया आपने, आपको ए आर क्यूब मिला, फिर आर से मल्टीप्लाई किया आपने, आपको AR⁻4 मिला, एंड सो ऑन, राइट। फिर यहां पे भी आप देखोगे, आपने आर से मल्टीप्लाई किया तो आपको ये मिलेगा, +1 हो गया इसमें, फिर आपने आर से मल्टीप्लाई किया तो इसमें +1 हो गया, ये मिला। इट मीन्स इस डायरेक्शन में आप आर से मल्टीप्लाई कर, बट उसने पूछा है nth टर्म फ्रॉम द लास्ट या फिर 6th टर्म फ्रॉम द लास्ट। इट मीन्स उस केस में लास्ट से जब आप जाओगे तो आप इसे 1 काउंट करोगे, 1 2 3, यानी ये थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट हुआ। सिमिलरली 4th टर्म फ्रॉम द लास्ट, 5th टर्म फ्रॉम द लास्ट, 6th टर्म फ्रॉम द लास्ट आपको फाइंड करना होगा। ओके,
तो वो फाइंड करने का काफ़ी हम दोनों मेथड से देख लेते हैं। अगर आप यहाँ तक अगर किसी ने देखा है तो आप बाकी भी देख सकते हो। यहाँ पे आप देखो इसके बाद का 1 2 3 फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये हो जाएगा ए आर रेज टू पावर n माइनस 4 एंड ए आर रेज टू पावर n माइनस 5, 1 2 3 4 5 एंड ए आर रेज टू पावर n माइनस 6। ओके, -2 -3 ऐसा आप फाइंड कर सकते हो। और इसको डायरेक्ट फाइंड करने का मेथड ये है कि ये सब ना करके, ये सब ना करके आप डायरेक्टली क्या करोगे, आप डायरेक्टली इसको जीपी को इस साइड से देखोगे, जीपी को आप इस डायरेक्शन में देखोगे एंड यहाँ ये आपका फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म ये आपको कैसे मिलेगा L डिवाइडेड बाय R, फिर ये कैसे मिलेगा L डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, राइट। सिमिलरली इसके 1 2 3 टर्म, इसके पहले का L डिवाइडेड बाय R क्यूब, के पहले का L डिवाइडेड बाय R रेज टू पावर 4, 1 2 3 4 5 एंड L डिवाइडेड बाय R रेज टू पावर 5। ओके, तो ये आप देखो, ये आपको मिल गया सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, 1 2 3 4 5 6। कॉमन रेशियो इस एपी का R ही है, लास्ट टर्म L है, राइट। तो यहां से एक फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, ये क्या है, सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट। इसे मैं अगर सपोज टी डैश बोलूं, टी डैश सिक्स्थ, तो ये सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट है। आप देखो R की पावर एक लेस है, तो इट मीन जनरल फॉर्मूला अपने पास आ गया L इंटू 1/R। अगर nth टर्म फ्रॉम द लास्ट आपको चाहिए तो R रेज टू पावर n माइनस 1 होगा, ये nth टर्म फ्रॉम द लास्ट है। ओके, नहीं तो आप फॉर्मूला, अगर आपको ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देखना है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख सकते हो। ओके, L इंटू, जैसे स्टार्टिंग से आप करते हैं A R रेज टू पावर n माइनस 1, लास्ट से आप करोगे तो L जो है ये लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बन जाएगा एंड कॉमन रेशियो रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट। कॉमन रेशियो आप देख सकते हो 1/R है, कॉमन रेशियो 1/R है। अगर आप इस डायरेक्शन में देख रहे हो, कॉमन रेशियो 1/R है, सिक्स्थ टर्म आप करोगे तो 6 से 1 लेस आ रहा है पावर, इट मींस nth टर्म फ्रॉम द लास्ट n रेज टू पावर 1 आएगा। अब देख लेते हैं, ये आपके बुक में डायरेक्टली एज ए फॉर्मुला गिवन है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द एंड और फ्रॉम द लास्ट इज L, ये फॉर्मुला हो गया, ये nth टर्म इन जीपी, L इज द लास्ट टर्म, R इज द कॉमन रेशियो। R कॉमन रेशियो आप देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में R कॉमन रेशियो, राइट। और आप बैक साइड से आओगे तो 1/R था, वो एक्सप्लेनेशन के लिए था, आपको यही देखना है, ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो R है, तो nth टर्म फ्रॉम द एंड के लिए ये फॉर्मुला होता है L 1/R रेज टू पावर n माइनस 1। अगर आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देखना है तो आप डायरेक्टली फॉर्मुला याद रखो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, सिक्स टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या हुआ, L 1/R रेज टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू 12। ओके, तो ये हमने, ये आप यहाँ से फाइंड कर लोगे, ये बस वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करना है, तो फाइनल आंसर आता है 12। ओके, ये हमने पूरा एक्सप्लेनेशन देख लिया कि सिक्स टर्म है तो 1 लेस है, तो इट मीन्स पावर n माइनस 1 हो जाएगा। और कॉमन रेशियो रेसिप्रोकल है, 1/R की जगह 1/R, अगर आप उस साइड से आ रहे हो, इस साइड से कॉमन रेशियो R है, उस साइड के जीपी के लिए कॉमन रेशियो 1/R है। ओके, ठीक है, आपको बस ये फॉर्मुला याद रखना है। बहुत ज्यादा अगर किसी को आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको बस ये फॉर्मुला याद रखना है और कुछ भी नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। Find the GP whose fifth term is 48 and eighth term is 384. Find the GP whose fifth term is 48 and eighth term is 384. तो इट मीन्स यहाँ भी हम nth टर्म का फॉर्मुला यूज करेंगे, फिफ्थ टर्म गिवन है, फिफ्थ टर्म गिवन है एंड एट्थ टर्म गिवन है। इट मीन्स T5 is equal to, right, T5 is equal to 48 and T8 is equal to 384. Okay, T5 it means AR raised to power 5 minus 1 equal to 48, right, and यहाँ आपको मिल रहा होगा T8 it means AR raised to power 8 minus 1 equal to 384, right। इसे आप और सिंप्लीफाई करोगे तो AR raised to power 4 raised to power 4 equal to 48, एंड इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो AR raised to power 7 इक्वल टू 384। ओके, अब ऐसे क्वेश्चन में क्योंकि प्रोडक्ट में है और आपको टू वेरिएबल्स है A एंड R,
तो एलिमिनेशन के लिए सबसे सिंपल मेथड होता है कि आप डिवाइड कर लोगे। डिवाइड करोगे तो आप देखो ए कैंसिल हो जाएगा एंड आर की पावर्स सब्ट्रैक्ट होकर आपको सिंप्लीफाइड रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ हम डिवाइड कर लेंगे। सपोज इसे 1 मार्क किया एंड इसे 2 मार्क किया। आप क्या करोगे, 2/1 इसे हम न्यूमरेटर में रखते हैं क्योंकि आर की पावर 4 से ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा पावर है इसमें कम है, तो इसे डिनोमिनेटर में रखते हैं। ओके, तो सिंपली हमें क्या करना है, 2/4 और सॉरी 2/1, 2 इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 तो यहाँ आप देखोगे LHS को हम डिवाइड करेंगे, ए आर रेस टू पावर 7 डिवाइडेड बाय ए आर रेस टू पावर 4 इज इक्वल टू 384 डिवाइड बाय 48, राइट। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे ए कैंसिल हो गया एंड आर की पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, जहाँ हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे। इसे हम कैंसिल करते हैं। इसे सपोज हमने 8 से कैंसिल किया तो 8 से ये 6 टाइम्स एंड ये 8 से कैंसिल होगा, ये 6 टाइम्स हुआ एंड ये 8 से कैंसिल होगा 4 एंड 64 8 48, राइट। फिर आप वापस से कैंसिल करोगे, 6 से ये कैंसिल होगा 8, राइट। और यहाँ आप देखोगे तो आर की पावर अभी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आर रेस टू पावर 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 8, इट मीन्स आर क्यूब इज इक्वल टू 8, राइट। यहाँ अगर सब्ट्रैक्शन में किसी को डाउट है तो हमने यहाँ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया है, जो आपने किया होगा, जो कि होता है एक्स रेस टू पावर m डिवाइड बाय एक्स रेस टू पावर n। अगर बेस सेम है तो डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं, एक्स रेस टू पावर m माइनस n, राइट। तो ये आप देखोगे ये लॉ हमने यूज किया, एक्स सेम, यहाँ r था बेस, r की पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी 7 माइनस 4 तो r क्यूब। ओके, अभी आप टेकिंग क्यूब रूट बोथ द साइड्स, टेकिंग क्यूब रूट बोथ द साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू आर क्यूब का क्यूब रूट r, 8 का क्यूब रूट 2, राइट। तो हमने फाइंड कर लिया r इक्वल टू 2। ओके, फाइंड द जीपी फाइंड करना है हमें। इट मींस फर्स्ट टर्म ए आर स्क्वायर, फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करना है बेसिकली। अब r इक्वल टू 2 आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 1 में, तो अगर 1 में आप सब्स्टिट्यूट करोगे ए आर रेस टू पावर 4 इक्वल टू 48, ए आर रेस टू पावर 4 इक्वल टू 48, ए फाइंड करना है हमें, तो आर के प्लेस में 2 रखा, 2 रेस टू पावर 4 इक्वल टू 48, 2 रेस टू पावर 4 होता है 2 क्यूब 8, 2 रेस टू पावर 4 16, इट मीन्स ए इंटू 16 इक्वल टू 48। और यहाँ आप फाइंड करोगे तो ए इक्वल टू 48/16, ए इक्वल टू 48 डिवाइड बाय 16, तो ये कैंसिल हो जाएगा, राइट, 3, राइट। तो इट मीन्स ए इक्वल टू 3। तो आप देखोगे आपका जो जीपी बन रहा होगा, जीपी होगा ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, तो इट मीन जो आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करोगे तो ए 3 है, तो इट मीन्स 3 इंटू R2 है, 3 इंटू 2 6 एंड फाइनल आंसर ए इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर, इट मीन्स 3 इंटू 4 12 एंड सो ऑन, राइट। आप ऐसे यहाँ डायरेक्टली मल्टी, ए आपको 3 मालूम है, R2 है, तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12 एंड सो ऑन, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, आप देखो यहाँ पे 3 6 12 एंड सो ऑन। आपने यहाँ पे क्या किया, 5th टर्म 8th टर्म, फिर आपने फॉर्मूला अप्लाई किया nth टर्म का, फिर दोनों को डिवाइड किया, ए कैंसिल, आर क्यूब इज इक्वल टू 8, आर इक्वल टू 2, और फिर आपने फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड किया, ए आर स्क्वायर। ओके, सॉल्व कर लिया है। 6th एग्जाम्पल देख करते हैं। ओके, आप देखोगे 6th एग्जाम्पल क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी इज 1, द सम ऑफ इट्स, इट मीन्स फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, इट मीन्स ए इक्वल टू 1 गिवन है, GP, the sum of its third and fifth term is 90. It means third term, it means T3. Third term, it means T3. And fifth term, it means T5. Okay, fifth, third and fifth term का जो sum है वो 90 है. It means third and fifth term का sum, it means T3 plus T5 equal to 90. ये दो conditions given है. Find the common ratio. आपको common ratio find करना है. Okay. तो कॉमन रेशियो जनरली हम आर एज्यूम करते हैं, लेट द कॉमन रेशियो बी ऑफ गिवन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी आर, और हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला है Tn इक्वल टू ए आर रेस टू पावर n माइनस 1। ओके, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे होंगे nth टर्म का, इट मीन T3 अगर आपको फाइंड करना है तो T3 हो जाएगा ए आर रेस टू पावर 3 माइनस 1
इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर, राइट। और ए का वैल्यू अगर आप 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 इंटू, तो ये हो गया 1 इंटू आर स्क्वायर, तो ये हो गया आर स्क्वायर। ओके, T5, अब हम T5 फाइंड करेंगे। T5 क्योंकि ये दो कंडीशंस क्वेश्चन में गिवन है, nth टर्म हमने फाइंड किया, T3 हमने फाइंड कर लिया, T5। ओके, आप T5 जब फाइंड करोगे तो T5 इज इक्वल टू होगा ए आर रेज टू पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू ए आर रेज टू पावर 4। ओके, तो T3 प्लस T5 इस कंडीशन का हम यूज करते हैं, ये आपके ये कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है, तो इस कंडीशन का हम यूज करते हैं। T3 प्लस T5, T3 प्लस T5 इक्वल टू 90, T3 प्लस T5 का सम 90 गिवन है, तो T3 है ए आर स्क्वायर, हमने यहाँ फाइंड किया ए आर स्क्वायर, और ये ए आर रेज टू पावर 4 प्लस ए आर रेज टू पावर 4 इक्वल टू 90। ओके, ए क्योंकि 1 गिवन है क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म ए 1 गिवन है, ए इक्वल टू 1 गिवन है, तो ए का वैल्यू जब आप 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 इंटू आर रेज टू पावर 4 इक्वल टू 90। 1 इंटू आर स्क्वायर होगा प्लस 1 इंटू आर रेज टू पावर 4, आर रेज टू पावर 4 होगा इक्वल टू 90। ओके, तो आप देख सकते हो ये आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है। अगर इसे थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सब कुछ एक साइड शिफ्ट कर लेते हैं। आर रेज टू पावर 4 को मैं पहले लिख लेता हूं, आर रेज टू पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0। ओके, अब अगर यहां किसी को ये डायरेक्टली आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, अगर यहां आपको कंफ्यूजन हो तो आप एज्यूम कर सकते हो, लेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सपोज आपने y एज्यूम कर लिया। ओके, तो ये आर रेज टू पावर 4 है, तो ये आर स्क्वायर का स्क्वायर है, तो ये आर रेज टू पावर 4 के प्लेस में आप वाई स्क्वायर लिख सकते हो, आर स्क्वायर के प्लेस में आप प्लस वाई लिख सकते हो, माइनस 90 इक्वल टू 0। ओके, तो ये टर्म्स आ गए, ये क्वाड्रेटिक इन y आ गया, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं काफी इजिली। तो ये वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 90 प्लस वाई माइनस 90 इक्वल टू 0। आप देख सकते हो ये प्लस है, आर स्क्वायर प्लस वाई माइनस 90 इक्वल टू 0। जब आप 90 का यहाँ 1 है, 1 इंटू 90, तो यहाँ आप रफ में देखोगे 1 इंटू 90, 1 इंटू 90, इसके फैक्टर्स आपको प्लस 1 चाहिए, तो यहाँ से बहुत डायरेक्टली दिख रहा है ये 10 एंड 9 इसके फैक्टर्स होंगे, राइट। 10 एंड 9 प्लस 10 माइनस 9। ओके, तो वाई स्क्वायर मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस वाई के प्लेस में प्लस 10y माइनस 9y माइनस 90 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टू टर्म्स का आप देखोगे, फर्स्ट टू टर्म्स से हम y कॉमन कर सकते हैं, y कॉमन किया तो y प्लस 10, एंड लास्ट टू टर्म से हमने इन दो टर्म से हम माइनस 9 कॉमन कर सकते हैं, माइनस 9 कॉमन किया तो y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, यहां तक हमने फैक्टराइज कर लिया। अब आप देखोगे ये टर्म एंड ये टर्म से हम y प्लस 10 कॉमन कर सकते हैं, तो y प्लस 10 कॉमन किया, y प्लस 10 कॉमन किया, एंड यहाँ y माइनस 9 कॉमन किया इज इक्वल टू 0। इट मीन्स जो प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इक्वल टू 0, इट मीन्स इधर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, इट मीन्स इधर y प्लस 10 इक्वल टू 0 और y माइनस 9 इक्वल टू 0। इट मीन्स y इज इक्वल टू माइनस 10 और y इक्वल टू 9। ओके, तो यहां से आप चेक करोगे कि आर स्क्वायर, हमने हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या था, आर स्क्वायर इक्वल टू वाई, क्योंकि हमें एक्चुअली में आर फाइंड करना है, कॉमन रेशियो फाइंड करना है, फाइंड कॉमन रेशियो ऑफ द गिवन जीपी। तो आर स्क्वायर अगर आपको फाइंड करना है तो इट मीन्स वाई के प्लेस में अभी हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, आर स्क्वायर इट मीन्स वाई इक्वल टू माइनस 10, इट मीन्स आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस 10 और आर स्क्वायर इक्वल टू 9। ओके, अब यहां आप देखोगे स्क्वायर ऑफ आर एक रियल नंबर है और रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है, रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है, इट मींस ये पॉसिबल नहीं है, इस वैल्यू को आपको डिस्कार्ड करना होगा। आर स्क्वायर इक्वल टू 9, इट मींस आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, आर इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो फाइनल आंसर जो है इसका कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इज आर इक्वल टू प्लस माइनस 3, इट मींस 3 एंड माइनस 3। ओके, तो ये आप देख सकते हो इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे उसने फाइंड किया है कॉमन रेशियो इज प्लस माइनस 3 एंड माइनस 3। यहाँ उसने आर स्क्वायर में ही क्वाड्रेटिक किया है, आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है ऐसा सॉल्व करने में, तो ये ज़्यादा फास्ट रहेगा।
मैंने ऐसा इसलिए एक्सप्लेन किया कि अगर जिस भी बच्चे को ऐसा करने में कंफ्यूजन है तो आर स्क्वायर को वाई एज्यूम करके फिर क्वाड्रेटिक में वाई में क्वाड्रेटिक, क्योंकि जनरली आपको इस टाइप का इक्वेशन सॉल्व करने की आदत होती है, तो आप ऐसा करोगे तो ये इस टाइप के क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, वाई में क्वाड्रेटिक, ये भी ये आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक आप बोल सकते हो, राइट। तो फिर आपने इस तरह से अगर फैक्टराइज करोगे तो आपको यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस 10 आर स्क्वायर माइनस 9 मिलेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 9 और आर स्क्वायर इक्वल टू -10 को डिस्कार्ड करोगे आप, बिकॉज आर का स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ रियल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इट मींस आर इक्वल टू +-3, ये फाइनल आंसर है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 7। इफ fourth, seventh and 10th term of GP of a GP are A, B, C respectively, prove that B square equal to AC। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये अप्रोच करना होगा कि आप ए बी एंड सी को फाइंड कर लोगे फर्स्ट टर्म, एंड यहाँ गिवन है ए बी एन सी का फोर्थ टर्म है, बी सेवंथ टर्म है, ये हम समराइज कर लेते हैं। फोर्थ, सेवंथ एंड 10th टर्म, इट मीन्स T4, T7 and T10, right? Fourth, seventh and 10th term, T4 is A and T7 is B, T10 is C। ओके, और यहाँ क्योंकि ये ए सिंबल स्मॉल ए उसने क्वेश्चन में ही यूज कर लिया है, तो हमारा एजम्पशन होगा लेट कैपिटल ए बी द फर्स्ट टर्म एंड लेट 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 ए, कैपिटल ए फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, एंड कैपिटल आर कॉमन रेशियो। ये हमारा एजम्पशन होगा, क्योंकि स्मॉल है उसने क्वेश्चन में ही यूज कर लिया है, तो हम दूसरा सिंबल यूज करना पड़ेगा हमें फर्स्ट टर्म के लिए। तो जनरली हम ये स्मॉल ए हम यूज करते थे, बट इस बार हमने कैपिटल किया है। ओके, तो अभी nth टर्म का फॉर्मूला यूज करके हम एबीसी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इट मीन्स हमें मालूम है nth टर्म का फॉर्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू ए, क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म कैपिटल ए एज्यूम किया है तो हम स्मॉल ए नहीं कर सकते हैं, ए आर रेज टू पावर n -1। ओके, तो ये हमारा nth टर्म हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आप ये देखोगे हम सबके इन सब के वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। टी फोर हो जाएगा, T4 is equal to AR raised to power 4 minus 1 is equal to AR cube, right? And T T7 equal to AR raised to power 7 minus 1, 7 minus 1 is equal to AR raised to power 6, and T4, T7, T10 is equal to AR raised to power 10 minus 1, 10 minus 1 is equal to AR raised to power 9। ओके, तो हमने T4, T7 एंड 10 इनके एक्सप्रेशंस फाइंड कर लिए। इट मीन्स हमें क्या मिल गया, T4 इज इक्वल टू A है, तो इट मीन्स यहां से आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, T4 इक्वल टू AR क्यूब, A इज इक्वल टू AR क्यूब इज इक्वल टू A। यहां से आप क्या बोल सकते हो, T7 AR raised to power 6, AR raised to power 6 is equal to B, एंड यहां से आप बोल सकते हो ए आर रेज टू पावर 9, AR raised to power 9 is equal to C। ओके, एक बार हमने ए बी एंड सी को ए एंड आर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया। ओके, अब हम LHS एंड RHS को सेपरेटली सिंप्लीफाई कर सकते हैं और ये शो कर सकते हैं कि वो दोनों इक्वल हैं। तो ऐसे केसेस, ऐसे क्वेश्चंस में आपको यही करना है, जो भी गिवन टर्म्स है, ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस में आपने ए को भी ए कैपिटल फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया, बी को भी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया, सी को भी ऐसा ही आपने एक्सप्रेस कर लिया। ओके, अब हम LHS से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है बी स्क्वायर, इट मीन्स बी, आप यहां देखोगे बी इसके इक्वल है, इट मीन्स ए आर रेज टू पावर 6 का स्क्वायर, तो इट मीन्स ये हो जाएगा, ये 2 दोनों पे शिफ्ट हो रहा होगा, ए स्क्वायर एंड आर रेज टू पावर 6, आर रेज टू पावर 6, आर रेज टू पावर 6 का स्क्वायर। ओके, यहाँ हमने कौन सा लॉ यूज किया, यहाँ पे हमने ये लॉ यूज किया, ए बी रेज टू पावर AB raised to power m is equal to A raised to power m, B raised to power m।
राइट, ये m दोनों पे शिफ्ट हो रहा होगा, ये m पावर, तो यहाँ भी ये 2 दोनों पे शिफ्ट हो रहा है, a पे भी एंड r6 पे भी। ओके, ए स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एंड ये प्रोडक्ट हो जाता है आर रेस टू पावर 6 इंटू 2 12। ओके, अभी यहाँ कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया हमने, तो यहाँ लॉ हमने यूज किया है, यहाँ लॉ हमने यूज किया है एक्स रेस टू पावर m होल रेस टू पावर n इज इक्वल टू, यहाँ ये दोनों का पावर्स का प्रोडक्ट हो जाता है, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो x रेस टू पावर m इंटू एन, एक्स रेस टू पावर mn। ओके, तो यहाँ पे हमने यही लॉ यूज किया, 6 इंटू 2 12। ओके, तो हमने बी स्क्वायर इक्वल टू एल को इसके इक्वल प्रूफ कर लिया। अब आर को देखते हैं, राइट हैंड साइड है ए सी, राइट हैंड साइड इक्वल टू ए सी, ए का एक्सप्रेशन हमने फाइंड किया ए आर क्यूब, तो ए के प्लेस में हमने रखा ए आर क्यूब इंटू सी के प्लेस में सी का एक्सप्रेशन है ए आर रेस टू पावर 9, ए आर रेस टू पावर 9। ओके, तो यहां आप देखोगे ए के पावर्स को हम ऐड कर रहे होंगे, ए का पावर यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, इट मीन्स ए रेस टू पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा। यहां भी हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया है एंड आर रेस टू पावर, आर बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे 3 प्लस 9। ओके, यहां हमने कौन सा लॉ यूज किया, तो यहां हमने यूज किया एक्स रेस टू पावर m इंटू एक्स रेस टू पावर n। अगर बेस x सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, एक्स रेस टू पावर m प्लस n। ओके, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एंड आर रेस टू पावर 9 प्लस 3 आर रेस टू पावर 12। ओके, तो आप देखो हमने LHS लेफ्ट हैंड साइड को भी ए स्क्वायर आर रेस टू पावर 12 प्रूफ किया, राइट हैंड साइड को भी ये प्रूफ किया, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, इट मींस बी स्क्वायर इक्वल टू AC, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो इस तरीके से यानी आपको क्या करना है, आपने फर्स्ट टर्म एज्यूम किया, कॉमन रेशियो एज्यूम किया, और आपने ए बी एंड सी को ए एंड आर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया, फिर LHS एंड RHS को सेपरेटली सिंप्लीफाई करके इक्वल शो कर दिया। ओके, क्लियर है? आपके बुक में भी आप देखो उसने काफी शॉर्ट में किया है, किया वही है, आपको वही स्टेप्स वही फॉलो करने हैं, ए बी सी दिस, आपने LHS में सब्स्टिट्यूट किया, ये LHS है, ये LHS है एंड ये RHS है। ओके, RHS को उसने डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से उसने एक्चुअली लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को रिवर्स डायरेक्शन में किया है। अगर आपको डाउट हो इसमें तो आप सॉल्यूशन देख सकते हो। ओके, हमने इसे एक्सप्लेन कर लिया डिटेल में लास्ट पेज पे। यहाँ पे उसने सिंपली ये किया है कि उसे बी स्क्वायर फॉर्म करना है, तो यहाँ बी बनाने के लिए उसने 2 की पावर को होल स्क्वायर में ले गया, तो ए आर रेस टू पावर 6 बी के इक्वल है, तो ये बी का स्क्वायर हो गया। ओके, अगर किसी को डाउट है तो आप पहले वाले मेथड से जो प्रीवियस पेज पे हमने किया उससे कर सकते हो आप सॉल्व। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जांपल 8, इफ फ्लोर ऑफ ए जीपी if for a GP its pth qth and rth terms are a b and c respectively, prove that this equal to 1। काफी फास्ट रीड करने में, जब क्वेश्चन आप फास्ट रीड करते हो तो ऐसा हो जाता है, कभी आप गलत रीड कर लेते हो। तो ये if for a geometric progression GP its pth qth and rth terms are a b and c respectively, prove that this is equal to 1। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको अगेन हम यहाँ एजम्पशन करेंगे, आपको ये पूरा 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो आप देखोगे जो भी इस साइड होगा, जो भी इस साइड के टर्म्स आएंगे, तो जनरली हम ये लॉ यहाँ यूज कर रहे होते हैं कि एनी नंबर टू द पावर x रेस टू पावर 0 इक्वल टू 1, ये लॉ हम यहाँ यूज कर रहे होते हैं। थोड़ा इसका सॉल्यूशन थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, बट देखते हैं। इन ए जीपी पीएच क्यूएथ एंड आरएथ टर्म, क्योंकि उसने इस सिंबल को क्वेश्चन में ही यूज कर लिया है, ए को, जो हम जनरली फर्स्ट टर्म के लिए करते थे, तो हम एज्यूम करेंगे यहाँ लेट फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इक्वल टू ए एंड कॉमन रेशियो इज इक्वल टू आर। हम कैपिटल ए कैपिटल आर सिंबल यूज करेंगे, क्योंकि स्मॉल ए का सिंबल उसने यूज कर लिया, तो हम कैपिटल ए और कैपिटल आर का सिंबल यूज करेंगे। ओके, अब उसने बोला टीपी टी क्यू एंड टी आर, तो टीपी गिवन है, टीपी इज इक्वल टू ए, टी क्यू इज इक्वल टू बी एंड टी आर इक्वल टू सी। ओके, pth टर्म इज इक्वल टू ए, qth टर्म b है एंड rth टर्म c है, तो ये हमने सेम कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे,
nth टर्म का फॉर्मूला हमें मालूम है, ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन Tn इक्वल टू A कॉमन रेशियो R रेज टू पावर n माइनस 1। अगर मैं इसी सिंबल के टर्म्स में अगर करूं, जो सिंबल हमने एज्यूम किया है, तो कॉमन इसका रेशियो जो T nth इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो रेज टू पावर n माइनस 1। ओके, हमने क्योंकि कैपिटल A एंड कैपिटल R एज्यूम किया है, ये कॉमन रेशियो कैपिटल R है। ओके, तो TP इज इक्वल टू A, इट मीन्स pth टर्म इज इक्वल टू A, राइट। तो pth टर्म का एक्सप्रेशन होगा A देन R रेज टू पावर, pth टर्म है तो P से आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, P माइनस 1 इज इक्वल टू A। फिर यहाँ पे आप देखो qth टर्म है, तो अगेन फर्स्ट टर्म A और कॉमन रेशियो का पावर क्या होगा, Q माइनस 1, Q माइनस 1, Q माइनस 1। एंड यहाँ आप देखोगे rth टर्म है, तो A R रेज टू पावर R माइनस 1, R माइनस 1, तो ये B के इक्वल है। ओके, इट मीन्स ये B के इक्वल है एंड ये C के इक्वल है। तो हमने ये फाइंड कर लिया, ये रिलेशन A B एंड C हमने फाइंड कर लिया फर्स्ट टर्म कैपिटल A एंड कॉमन रेशियो कैपिटल R के पावर के टर्म्स में, राइट। अब हमें सिंपली क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को इस LHS में लेफ्ट हैंड साइड में सब्सटीट्यूट करना है। तो ये हम देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, तो ये हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। A रेज टू पावर Q माइनस R, B रेज टू पावर R माइनस P, A रेज टू पावर, A रेज टू पावर, A रेज टू पावर, A रेज टू पावर Q माइनस R, B रेज टू पावर R माइनस P एंड C रेज टू पावर, आप देखोगे तो C रेज टू पावर है क्वेश्चन में Q माइनस R, R माइनस P एंड C रेज टू पावर P माइनस Q, C रेज टू पावर P माइनस Q, राइट। ये हमें सब्स्टिट्यूट करना है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा स्टेप वाइज करेंगे एंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को हम देखते हुए चलेंगे, कौन सा हमने लॉ यूज किया। तो A का आप देखोगे, A का जो वैल्यू है, A है A R रेज टू पावर P माइनस 1, A R रेज टू पावर, मैं यहाँ समराइज कर ही लेता हूँ कि TP इज इक्वल टू A, TQ इक्वल टू B, TR इक्वल टू C, TP इक्वल टू A, TP इक्वल टू A, TP इक्वल टू A, TQ एंड TR इक्वल टू B एंड ये इक्वल टू C। इट मीन्स यहाँ आप देखोगे तो यहाँ अपने पास ये हो जाएगा A R रेज टू पावर P माइनस 1, A R रेज टू पावर Q माइनस 1, A R रेज टू पावर R माइनस 1। ओके, तो बार बार हमें पीछे नहीं देखना होगा अभी। ओके, तो A का पावर है Q माइनस R, तो इट मीन्स A R रेज टू पावर, A R रेज टू पावर P माइनस 1 रेज टू पावर Q माइनस R, ये पूरा A है, A की पावर Q माइनस R है, तो यहाँ Q माइनस R हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया। ओके, Q माइनस R। अब B क्या है, A R रेज टू पावर Q माइनस 1, A R रेज टू पावर Q माइनस 1 इज होल टू द पावर R माइनस P, R माइनस P। ओके, इनटू C क्या है, A R रेज टू पावर, A R रेज टू पावर R माइनस 1 होल रेज टू पावर P माइनस Q, P माइनस Q। ओके, क्लियर है, यहां तक हमने देखा इज इक्वल टू, यहां अभी ये क्या है, ये पावर शिफ्ट होंगे इस पे, तो ये हो जाएगा A की पावर हो जाएगा Q माइनस R, Q माइनस R। अभी ये पावर इस पे शिफ्ट होगा, ये पावर इस पे भी शिफ्ट होगा, इट मीन्स R रेज टू पावर P माइनस 1, P माइनस 1, और ये प्रोडक्ट में जाएगा, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि ये पावर के पावर ये प्रोडक्ट में जाएगा Q माइनस R। ओके, अगर यहाँ किसी को डाउट है तो यहाँ आप कौन सा लॉ यूज कर रहे हो, यहाँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब आप ये इस तरह का आपने किया, इस टर्म को सिर्फ देखते हैं, ये टर्म आया कैसे। यहाँ पे हमने ये लॉ यूज किया है कि ए बी रेज टू पावर सपोज m है, तो यहाँ पे ये पावर दोनों पे सेपरेटली शिफ्ट होता है, a रेज टू पावर m, b रेज टू पावर m। ओके, ये पावर दोनों पे शिफ्ट होता है, तो ये लॉ हमने यूज किया है। एंड फिर आप ये लॉ भी हम यूज किया है हमने कि अगर ए बी रेज टू पावर b रेज टू पावर n है और फिर अगर टोटल रेज टू पावर m है, तो m दोनों पे शिफ्ट होता है, a रेज टू पावर m, b रेज टू पावर n टू द पावर m, राइट। और ये ब्रैकेट टू द पावर होता है, तो ये दोनों प्रोडक्ट में आते हैं, तो इट मीन्स यहाँ हो जाएगा a रेज टू पावर m, b रेज टू पावर nm। ओके, ये दोनों प्रोडक्ट में होता है। यहाँ पे अभी कौन सा लॉ यूज किया हमने, यहाँ पे कौन सा लॉ यूज किया, तो हमारे पास लॉ होता है a रेज टू पावर m रेज टू पावर n इक्वल टू
x रेज टू पावर m रेज टू पावर n इक्वल टू x रेज टू पावर m इंटू n। ओके, तो ये पावर होता है। तो ये आपको देखना होगा कि ये लॉ हमने यूज किया यहाँ पे, ये लॉ हम यूज कर रहे हैं कि पावर दोनों पे शिफ्ट होगा, फिर ये लॉ हम यूज कर रहे हैं कि पावर प्रोडक्ट में आएगा। तो यहाँ पे आप देखो जब ये आया है इस पे, ये a पे शिफ्ट हुआ और ये इस पे r रेज टू पावर p माइनस वन टू दी ब्रैकेट q माइनस r है, तो इट मीन्स ये दोनों प्रोडक्ट में आ जाएंगे। आपको बस ये स्टेप समझना है। सिमिलरली जो आप यहाँ देखोगे तो a रेज टू पावर r माइनस p एंड r रेज टू पावर, ये दोनों प्रोडक्ट में आ जाएंगे क्योंकि पावर टू दी पावर है, इट मीन्स दोनों पावर्स प्रोडक्ट में आ जाएंगे, q माइनस वन एंड r माइनस p एंड यहाँ पे आप देखोगे तो a रेज टू पावर p माइनस q इंटू r रेज टू पावर r माइनस वन इंटू p माइनस q। ओके, क्लियर है। तो यहाँ हमने ये पावर ब्रैकेट रिमूव करके ये पावर्स दोनों पे ओपन कर दिया। अब हम ये लॉ यूज करेंगे जो लॉ हमने पहले भी देखा है कि पावर टू दी पावर, अभी मैं ये रब कर दे रहा हूँ, ऊपर वाला पार्ट ये रब कर दे रहा हूँ, ये बैक साइड पे भी हमने देखा था, ये हमने यूज कर लिया। अब हम कौन सा लॉ यूज करेंगे यहाँ पे, तो आप देखोगे हम ये लॉ यूज करेंगे, एक्स रेज टू पावर m इंटू एक्स रेज टू पावर n। बेस सेम है, बेस x है, पावर्स ऐड हो जाएंगे, एक्स रेज टू पावर m प्लस n। ओके, तो यहाँ भी हम पावर्स ऐड कर रहे होंगे। आप देखो a बेस है, a का टर्म, तो a के सारे पावर्स ऐड हो रहे होंगे, a रेज टू पावर यहाँ q माइनस r है, देन यहाँ r माइनस p है, प्लस दिस पावर प्लस दिस पावर प्लस दिस पावर, राइट, सारे बेस के सारे पावर्स ऐड हो जाएंगे। अगर सपोज यहाँ एक और टर्म होता x रेज टू पावर m p, सपोज t होता, अगर सपोज m की पावर t होता तो यहाँ प्लस t भी कर रहे होते, हम तीनों पावर ऐड कर रहे होते हैं। तो यहाँ भी a के 3 टर्म्स है, तो a बेस है तो a के पावर्स ऐड हो जाएंगे, राइट, q माइनस आर, फिर यहाँ के पावर r माइनस पी प्लस r माइनस पी प्लस a का पावर p माइनस q। ओके, a के सारे पावर्स हमने ऐड कर दिए, बेस सेम था, पावर्स ऐड हो गए। अब r की पावर आप देखोगे, r की पावर दिस प्लस दिस, इट मीन्स p माइनस q, p माइनस वन इंटू q माइनस r प्लस q माइनस वन इंटू r माइनस p प्लस r माइनस वन इंटू p माइनस q। क्लियर है, हमने a के पावर ऐड कर दिए एंड r की पावर्स भी ऐड कर दिए। ओके, तो आप यहां देखोगे a की पावर तो कैंसिल हो रहा है, ये प्लस q माइनस q कैंसिल, माइनस r प्लस r कैंसिल, माइनस p प्लस p कैंसिल, तो इट मीन्स यहां तो सिंप्लीफाई हो गया, ये हो गया a रेज टू पावर 0। ओके, सिमिलरली इस पूरे एक्सप्रेशन को हमें 1 के इक्वल प्रूफ करना है, तो ये तो पार्ट 1 हो गया, इसे भी आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी फाइनली एड अप टू 0 हो रहा होगा। आप देख लो यहाँ पे r रेज टू पावर, अब मैं प्रोडक्ट फाइंड करना स्टार्ट करता हूँ। ओके, p इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो इट मीन्स पी क्यू माइनस पी आर, राइट, पी क्यू माइनस पी आर, माइनस वन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इट मीन्स माइनस क्यू प्लस आर। ओके, अब प्लस, यहाँ प्लस आया, अब ये q इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई, आप देखो यहाँ 3 टर्म्स हैं, ये प्लस ये, राइट, प्लस ये, तो पहले हमने इसका एक्सपेंशन कर लिया, अब हमें सेकंड और प्लस दिस होल टर्म है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ देखो q दोनों से मल्टीप्लाई, q इंटू आर, तो q इंटू माइनस पी, इट मीन्स माइनस क्यू पी, फिर माइनस वन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस वन इंटू आर माइनस वन इंटू माइनस पी प्लस पी। ओके, तो हमने ये ब्रैकेट भी ओपन कर लिया। अब ये थर्ड टर्म को हम ओपन कर रहे होंगे, तो प्लस आर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो आर इंटू पी एंड आर इंटू माइनस क्यू, तो आर पी एंड आर इंटू माइनस क्यू माइनस आर क्यू एंड माइनस वन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इट मीन्स माइनस पी प्लस क्यू। ओके, तो ये अब ये देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे। पहले सिंगल टर्म को देखते हैं, यहाँ माइनस क्यू मिला मुझे, तो क्या प्लस क्यू है कहीं, तो यहाँ प्लस क्यू भी है, तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल। प्लस आर मिला है, यहाँ माइनस आर है, तो प्लस आर माइनस आर कैंसिल। प्लस पी है, यहाँ माइनस पी भी है, तो प्लस पी माइनस पी कैंसिल। सिंगल टर्म हमने कैंसिल कर दिया। अब डबल वाले टर्म देखते हैं, पी क्यू, जैसे यहाँ मुझे पी क्यू दिख रहा है, क्या मुझे इसका रिवर्स भी सेम ही होगा, अगर पी क्यू या क्यू पी दोनों इक्वल होते हैं, प्लस पी क्यू है
यहाँ माइनस पी क्यू भी बोल सकते हो आप, क्यू पी सेम ही है, तो प्लस पी क्यू एंड माइनस क्यू पी कैंसिल, पी क्यू पी सेम ही होता है, साइन डिफरेंट है, हमने कैंसिल कर लिया। माइनस पी आर एंड यहाँ प्लस पी आर, माइनस पी आर प्लस आर पी है ये, तो ये दोनों कैंसिल। देन कौन सा टर्म रह गया, प्लस क्यू आर है एंड यहाँ आप देखोगे माइनस आर क्यू है, ये दोनों कैंसिल। आप देखो सारे टर्म्स कैंसिल हो गए हैं, ये टोटल जीरो हो गया। इट मीन्स a रेज टू पावर जीरो एंड r रेज टू पावर जीरो। ओके, और हमें लॉ मालूम है एक, दैट इज x रेज टू पावर जीरो इक्वल टू 1, एक्सपोनेंट्स का लॉ है, आपने क्लास 8th स्टैंडर्ड में किया होगा। तो इट मीन्स ये इक्वल टू क्या हो गया 1 एंड 1 इक्वल टू है राइट हैंड साइड। ओके, हमें यही प्रूफ करना था, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन को 1 के इक्वल प्रूफ करना था हमने, a रेज टू पावर जीरो एंड ये किया हमने। ओके, तो आप देखो यहाँ क्या था, pth qth एंड rth टर्म गिवन था, तो यहाँ हमारा ये प्रोसेस में हमने किया क्या, हमने फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो एज्यूम कर लिया एंड ए बी एंड सी, ये टर्म्स जो गिवन थे ए बी एंड सी, ए बी एंड सी को ए एंड आर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया और यहां सब्स्टिट्यूट कर लिया, सो दैट हमारे पास सिर्फ दो ही वेरिएबल हो ए एंड आर। ये पूरा एक्सप्रेशन ए एंड आर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया हमने, ये पूरा एक्सप्रेशन हमने ए एंड आर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया। और हमने देखा कि ए के सारे पावर्स को जो आप ऐड करते हो तो जीरो हो जाता है, सिमिलरली आर के सारे पावर्स को आप ऐड करते हो तो वो भी जीरो हो जाता है। इट मीन्स ये हो जाता है इक्वल टू 1। ओके, तो हमने एग्जाम्पल 6 कर लिया, ये थोड़ा लेंदी था सॉल्यूशन बट इजी है, आपको बस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्लियर हैं तो इस क्वेश्चन को आप काफी इजीली कर सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन करने से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स आपको बस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आप रिवाइज कर लोगे तो आपको इस टाइप का सॉल्यूशन काफी इजी लगेगा करने को। ओके, तो हमने एग्जाम्पल 8 कर लिया। अभी नेक्स्ट आप देखोगे ये एग्जाम्पल 8 का ये सॉल्यूशन है, इसने भी वही किया है, पीएथ टर्म आपने फाइंड किया, क्यूएथ टर्म फाइंड किया, आरएथ टर्म फाइंड किया, फिर इस कंप्लीट एलएचएस को, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को उसने ए एन आर के टर्म में एक्सप्रेस करके फिर सिंप्लीफाई करके फाइनली ए रेज टू पावर जीरो एक्स रेज टू पावर जीरो, और वही लॉ दैट एक्स रेज टू पावर जीरो इक्वल टू 1 होता है। तो इट मीन्स वहां पे भी ए रेज टू पावर जीरो आर रेज टू पावर जीरो ये 1 के इक्वल होगा। क्लियर है, ये बेसिकली 1 इंटू 1 है, 1 इंटू 1 है, इट मीन्स ये 1 के इक्वल है। ओके, और हमें ये हमारा राइट हैंड साइड भी 1 था, ठीक है, क्लियर है, राइट हैंड साइड भी 1 था, तो हमने ये प्रूफ कर लिया। ओके, एग्जाम्पल 8 के बाद एग्जाम्पल 9 देखते हैं अब हम। ओके, एग्जाम्पल 9, इफ ए बी एंड सी आर इन AP whereas x y and z are in geometric progression, then prove that this। ओके, तो यहाँ कुछ रिजल्ट हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर आपने किया है तो हम यहाँ पे ए बी एन सी अगर AP में है तो यहाँ से हम एक रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं, एंड एक्स वाई एंड जेड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो हम यहाँ से भी एक रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखोगे कि ए बी सी इन AP गिवन है, ए बी सी इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आप फाइंड कर सकते हो, हमें मालूम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है डी। कॉमन डिफरेंस आप कैसे कैलकुलेट करते हो, T2 माइनस T1, कॉमन डिफरेंस हमें मालूम है, या फिर हम T2 माइनस T1 करते हैं, सपोज T1 T2 T3 T4, राइट, T1 T2 T3 T4। तो T2 माइनस T1 कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। इट मीन्स टर्म माइनस उसके पहले का टर्म, टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, कॉमन डिफरेंस होता है जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कांस्टेंट होता है। तो यहां अगर मैं कॉमन डिफरेंस को इक्वेट करूं, इट मींस T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म इज इक्वल टू T3 माइनस T2। ये हमने यूज किया हुआ है, AP में आपने काफी किया है ये, इसके पहले का ही चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था। ओके, तो T2 यहाँ B है, B माइनस फर्स्ट टर्म A है, T3 यहाँ C है, माइनस सेकंड टर्म B है। हमने सिंपली कॉमन डिफरेंस को इक्वेट कर लिया। अब देखते हैं यहाँ से क्या रिजल्ट मिलता है, B को इस साइड शिफ्ट किया तो B यहाँ पहले से था, ये B और आ गया तो प्लस B हो गया, एंड इस माइनस A को उस साइड शिफ्ट किया तो A प्लस C हो गया। इट मीन्स B प्लस B 2B इक्वल टू C हो गया, A प्लस C हो गया, सॉरी 2B इक्वल टू A प्लस C, A प्लस C। ओके, तो ये रिजल्ट हमने डिराइव कर लिया क्योंकि यहाँ गिवन है A B C आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, और जब ये हमने फाइंड कर लिया है
जब ये हमने फाइंड कर लिया है, वेयर एज एक्स वाई एंड जेड आर इन जीपी, अब सेकंड रिजल्ट आप देखो, यहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एक्स वाई एंड जेड आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक्स वाई एंड जेड आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, आप देखो यहां से भी आप एक रिजल्ट फाइंड कर सकते हो यहां से, बट यहां हम लास्ट क्वेश्चन में, आपने देखो लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि ऐसे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप इन सबको एक सेम टर्म के पावर्स में एक्सप्रेस करो। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में से आप कंपेयर करोगे तो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि यहां सारे टर्म्स को हमने क्या किया था, ए एंड आर, ए एंड आर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो की पावर में एक्सप्रेस किया था, सो दैट यहां सिर्फ दो ही वेरिएबल थे, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो, और उनके पावर्स को हमने सिंप्लीफाई करके जीरो प्रूफ किया था। तो यहां भी हमारा पर्पस यही रहेगा, हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम एक्स वाई एंड जेड को कॉमन रेशियो एंड फर्स्ट टर्म के टर्म्स में एक्सप्रेस करें। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इट मींस गिवन है एक्स वाई एंड जेड, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। इट मींस अगर ये फर्स्ट टर्म है तो ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, इट मींस ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। इट मींस अगर सपोज मैंने ए, कैपिटल ए एंड आर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो एज्यूम किया, राइट, तो इट मींस यहां से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हो गया, वाई इक्वल टू ए आर हो जाएगा फर्स्ट टर्म इंटू आर, एंड जेड इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ऐसा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हम इस लेफ्ट हैंड साइड को सिर्फ दो वेरिएबल ए एंड आर के पावर में एक्सप्रेस कर सके, और हम पावर को सिंप्लीफाई करके उसे जीरो प्रूफ कर सके, और फाइनली आप देखोगे वो भी वन आ रहा होगा। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पे यूज किया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये रिजल्ट हमने डिराइव किया, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, और यहाँ हमने एक्स वाई एंड जेड को ए एंड आर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया क्योंकि एक्स वाई एंड जेड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में थे। ओके, अब एलएचएस से करते हैं स्टार्ट, एक्स रेज टू पावर बी माइनस सी एंड वाई रेज टू पावर सी माइनस ए, राइट, एक्स रेज टू पावर बी माइनस सी, वाई रेज टू पावर सी माइनस ए। ओके, एक्स रेज टू पावर बी माइनस सी, वाई रेज टू पावर सी माइनस ए, एंड जेड रेज टू पावर ए माइनस बी। एक बार चेक कर लेते हैं, एक्स रेज टू पावर बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, और इसे हमें वन प्रूफ करना है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, तो हम एक इसे हमने ए एज्यूम किया था, तो ए रेज टू पावर बी माइनस सी, राइट, वाई क्या था सेकेंड टर्म, इट मीन्स ए इंटू कॉमन रेशियो ए आर रेज टू पावर सी माइनस ए, एंड जेड था थर्ड टर्म, इट मीन्स ए आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा दिस रेज टू पावर ए माइनस बी। ओके, तो यहाँ अगेन वही सारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हम यूज कर रहे होंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो आप एक बार वहां जाकर के सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स रिवाइज कर लो, वही सारे यहाँ यूज होने वाले हैं, राइट। तो ये तो डायरेक्टली हो जाएगा ए रेज टू पावर बी माइनस सी, यहाँ ये पावर दोनों पे शिफ्ट हो रहा होगा, इट मीन्स ए रेज टू पावर सी माइनस ए एंड आर रेज टू पावर सी माइनस ए, राइट, और यहाँ ये दोनों पे शिफ्ट हो जाएगा, ए रेज टू पावर ए माइनस बी एंड आर स्क्वायर रेज टू पावर ए माइनस बी, राइट। तो हमने कौन सा लॉ अभी यूज किया, एक्स वाई रेज टू पावर एम है सपोज, ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर एम एंड वाई रेज टू पावर एम, हमने एम दोनों पे शिफ्ट कर लिया है। ओके, राइट, ठीक है। तो अभी हम ए के सारे पावर्स को ऐड कर लेते हैं, तो ए के पावर हो जाएंगे बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए एन ए का पावर ए माइनस बी। तो हमने सबके पावर्स को ऐड कर लिया, हमने कौन सा लॉ यूज किया, एक्स रेज टू पावर एम इंटू एक्स रेज टू पावर एन इंटू एक्स रेज टू पावर टी इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एम प्लस एन प्लस टी। सारे पावर्स ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम है, बेस एक्स है, यहाँ बेस ए है, तो ए के सारे पावर्स ऐड हो गए। अभी हम आर के सारे पावर्स ऐड करेंगे, तो आर रेज टू पावर सी माइनस ए प्लस, आप देखो ये यहाँ प्रोडक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअली क्या है, जब ये प्रोडक्ट हो जाएगा तो आर रेज टू पावर टू इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, टू ए माइनस टू बी है ये, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज किया, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये आर रेज टू पावर, जब आप यहाँ लॉ यूज करोगे कि एक्स रेज टू पावर एम रेज टू पावर एन इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एम एन। लास्ट क्वेश्चन अगर आपने देखा है तो लास्ट एग्जाम्पल में हमने किया था, तो ये डायरेक्टली मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये टू ए
2a माइनस b है, तो इट मीन्स प्लस 2a माइनस 2b, राइट। ओके, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो यहां आप देखोगे a, ये प्लस b है, ये माइनस b कैंसिल, प्लस a है, माइनस a कैंसिल, माइनस c है, प्लस c कैंसिल, तो यहां आ गया ये a रेज टू पावर 0, यानी ये पार्ट तो 1 हो गया, a रेज टू पावर 0 ये 1 के इक्वल होगा। एंड यहां आप चेक करोगे तो यहां हमने एक रिजल्ट डिराइव किया था, क्योंकि ए बी सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो हमने ये रिजल्ट यहां यूज करेंगे हम, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो यहां पे आप देखोगे r रेज टू पावर c माइनस ए प्लस 2a, एंड इस 2b के प्लेस में a प्लस सी रखेंगे तो माइनस ऑफ a प्लस सी, सिंस 2b इक्वल टू ए प्लस सी, ये हमने प्रूफ किया था लास्ट पेज पे। ओके, तो यहां आप देखोगे अभी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये a रेज टू पावर 0 है एंड r रेज टू पावर c माइनस ए प्लस 2a, राइट। ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो माइनस ए माइनस सी। ओके, तो यहां आप देखोगे ये प्लस सी माइनस सी कैंसिल, माइनस ए एंड माइनस ए माइनस ए माइनस 2a, राइट। तो इट मीन्स आप ये और एक लाइन और कर लेते हैं, a रेज टू पावर 0 r रेज टू पावर माइनस ए माइनस 2a, तो माइनस 2a एंड प्लस 2a, तो माइनस 2a प्लस 2a कैंसिल, इट मीन्स ये फाइनली हो गया a रेज टू पावर 0 r रेज टू पावर 0, इट मीन्स a रेज टू पावर 0 1 के इक्वल होगा, r रेज टू पावर 0 भी 1 के इक्वल होगा, इट मीन्स 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यहाँ पे लास्ट स्टेप में हमने जो यूज किया है एक्सपोनेंशियल लॉ, दैट इज x रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, तो यहाँ ये लास्ट एग्जाम्पल था, ये आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 9 था। इसके बाद फिर एक्सरसाइज स्टार्ट होता है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये स्टार्ट होता है, देन ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं और उसके बाद आपका एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाता है। तो आप सॉल्व एग्जाम्पल्स करने के बाद ही आप एक्सरसाइज स्टार्ट करना, आप सॉल्व एग्जाम्पल्स हमने किया है स्टेप वाइज। ओके, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर एंड लाइक भी कर सकते हो, और आपको जो भी नेक्स्ट जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आप अपना फीडबैक बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, हम इसके बाद एक्सरसाइज भी कर रहे होंगे, पूरा प्लेलिस्ट आ रहा होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का और बाकी सारे चैप्टर्स का भी, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। ओके, थैंक यू।